साथी जुड़े हैं। मेरा राम जी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के धर्मेंद्र जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, राम राम जी। धर्मेंद्र जी, काफ़ी समय बाद आज मैंने सोचा थोड़ा मित्रों से रूबरू हो जाते हैं। जमीन खान जी देख रहे हैं। जमीन खान जी, बिल्कुल खान साहब, आपका स्वागत है। वैसे तो हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य रूबरू होते हैं। कुछ बातें मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए मैं कह देता हूँ, और सच कहना भी सही है। जमीन खान, बिल्कुल जी हाँ। जमीन खान जी, आपके क्या हाल चाल हैं? आप तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जमीन खान जी, राम राम जी। खान साहब, वर्तमान में आप कहाँ हो, क्या हाल चाल है? और धर्मेंद्र कुमार जी को भी राम राम जी। बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं इसमें, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट दी है। जो प्रयास करो इसमें कनेक्शन विफल। पता नहीं कनेक्शन विफल कब सही होगा, अपना को उतना ध्यान तो नहीं है। बिल्कुल जमीन खान जी लिख रहे हैं, ठीक है। और गर्मी खूब है। बिल्कुल गर्मी है, मौसम भी गर्मी का है। और अब ये चीज़ें आम आदमी को समझ नहीं आती, सामान्य व्यक्ति को, कि गर्मी दिन दिन है, हर वर्ष क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे वैश्विक कारण है। वो कारण आम आदमी नहीं समझ में आता। आम आदमी केवल यही समझ में आता है कि गर्मी पड़ रही है और है बस, बहुत है। हालांकि आपको सब पता है गर्मी क्यों पड़ रही है और लगातार गर्मी क्यों बढ़ रही है हर वर्ष। इसके पीछे वैश्विक कारण है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है। तो सब मिलकर यदि प्रयास करें तो असंभव भी नहीं। बाकी सामान्य भाषा में कहते गर्मी बहुत है। वास्तव में मैं अंदर बैठा हूँ, फिर भी ऐसी गर्मी लग रही है, बात छोड़ा। और भी साथी जुड़ेंगे। अभी क्या, काफ़ी दिन बाद आप लाइव नहीं है। और सच क्या है, लोग सुनते नहीं है। सच मेरी आदत सच बोलने की है। अब हो सकता है 2-4 लोग सुने, वो भी अच्छी बात है। नहीं सुने तो वो उनकी मर्जी है। अपन तो केवल किसी को कह सकते हैं सही बात। बाकी सुनना या मानना नहीं मानना वो उनका अधिकार है, वो स्वतंत्र है। और आप सुनिए खान साहब, युवाओं के बारे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या हालात हैं और इसमें क्या सुधार किए जाने की संभावना है, क्या किए जाने चाहिए ताकि कुछ सुधार संभव हो। जमीन खान जी केवल देख रहे हैं, अब लिख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप अवश्य लिखेंगे इस संबंध में, और लिखना भी चाहिए। हो सकता है आपके लिखने से कुछ युवाओं को प्रेरणा मिले। और असला राम जी धंतरवाल साहब, बिल्कुल असल जी, आपका स्वागत है। असला राम जी, पता नहीं, पहले मैंने काफ़ी बार लाइव में बोला, और मैं तो आज भी कहता हूँ भाई, बाइक पर बैठने से पहले आप हेलमेट अवश्य लें। अब पता नहीं इसमें कितने लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, या पर पुलिस की तरफ से भी किया हो, लेकिन कुछ लोगों ने अवश्य किया है, या काफ़ी लोगों को बातें समझ में आई है तो उन्होंने भी ये किया है। और काफ़ी मेरे मित्र हैं, उनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने वास्तव में बदलाव किया है कि हम बाइक पर बैठने से पहले हेलमेट का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। तो उन लोगों ने वास्तव में किया है। तो ऐसे प्रयास ही है, संभव है, धीरे धीरे हम करें तो कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 100% वो सुधार होगा,
लेकिन 2-3%, 5%, 10% यदि सुधार हो रहा है तो सुधार तो हो रहा है, कम से कम 10% बिगड़ तो नहीं रहे हैं। जमीन खान जी लिखते हैं नशे से दूरी बनानी है और मेहनत पर जोर देना है और रील लाइफ को छोड़कर रील, हाँ बिल्कुल, रील को छोड़ करके रील पे लाइफ पे जोर देना, ये बिल्कुल बात सही है। नशे से दूरी बनानी, ये भी बात सही है। मेहनत तो आजकल के युवा क्या है कि जमीन खान मेहनत पे भरोसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई सब मेहनत करने पर सफल होते हैं, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। सफल होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन हम प्रयास भी नहीं करते हैं तो अपन कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रयास नहीं, हम असफल हुए। तो मेहनत करने के बाद में यदि हम कहते हैं तो इसके हम हकदार भी हैं कि हमने खूब मेहनत की, लेकिन हो सकता है नहीं हो या भगवान को कुछ और स्वीकार हो। बाकी ये वर्तमान युग वास्तविक हालात ये सत्य है। बिल्कुल ऐसा राम जी, आपको भी राम राम जी। रामचंद्र खोत देख रहे हैं, बिल्कुल रामचंद्र जी आप देखिए, बिल्कुल राम राम जी, राम राम जी, रामचंद्र जी राम राम। जो भी युवा देख रहा है या बाद में लाइव जो भी देखेगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर अप्रत्याशित या अप्रमाणिक रूप से टिप्पणी नहीं करें। किसी के ऊपर विशेष तौर से पहली बात है, आप सोशल मीडिया के ज़माने में किसी के ऊपर अप्रमाणिक टिप्पणी नहीं करें। दूसरी बात, अभी जमीन खान ने कहा कि आप मेहनत पे जोर दें, तो बिल्कुल आप मेहनत करिए, उसका आपको हिस्सा अवश्य मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको 100% आप मेहनत में सफल होंगे, उसका हिस्सा आपको जिंदगी भर अवश्य मिलेगा। कहीं न कहीं वो मेहनत आपको अवश्य काम आएगी। मेहनत काम जरूर रहेगी। ये नहीं कि आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका सहज नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेहनत और कहीं न कहीं काम आएगी, काम अवश्य आएगी। ऐसा नहीं कि आप लिख में पड़े रहो और फिर वो कहते हो वो काम हुआ नहीं, तो वो होना नहीं है। तो मेहनत अवश्य काम आती है। और अपने रिश्तेदार अबदन सोनी जी अच्छा संदेश दे रहे हैं। सोनी जी क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल आप भजन सम्राट हैं, आपके कंठ में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान आसन दे रहे हैं छोटी छोटी बातों को। बिल्कुल सोनी जी, यही है, अब छोटी छोटी बातों से सुधार किया जा सकता है। केवल अपन कह सकते हैं और सुधार की नींद ला सकते हैं। बाकी नशा छोड़ना या नहीं छोड़ना, या नशा क्या उसको करना है, क्या वो नहीं कर रहा है, वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अपने मित्र मंडली यदि सही हो तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, आपकी मित्र मंडली ऐसी है, आप अवश्य नशा कर रहे हैं तो भी उनके शंका में आकर के छोड़ देंगे। और आपकी मित्र मंडली नशे वाले व्यक्तियों की है तो आप नशा नहीं कर रहे हैं तो भी उन व्यक्तियों के साथ में आकर के आप नशा करना सीख जाएंगे। ये बात सत्य है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं हो। चाहे मेरी मित्र मंडली ऐसी होगी, मैं भी नशा करना सीखूंगा एक दिन, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग सिखा के रहेंगे। जब तक आप नहीं सीखे हुए तब आप उनके पास 1000 बहाने, वो 1000 बहाने कर करके आपको सिखा देंगे। और जब आप पूरा नशा सीख गए हो, अब इससे किसी भी हालत में ये नशा छोड़ने के लिए लायक नहीं है, उस दिन आपकी हालात ये होती है कि वे लोग आपको, बाकी तो छोड़िए, आपको मुंह दिखाने तक वो लोग सही नहीं समझते हैं। आपसे राम राम तो दूर की बात है, ये सत्य है। हाँ, आप नशा करिए अपने स्तर पे। देखो, नशा आप जीवन में आए हो, नशा करिए। मैं नशा नहीं करने के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, आप छोटा छोटा नशा जरूर करो। यदि किसी के शराब पीने की लत है तो वो आप जहाँ भी शराब उपलब्ध है वहाँ से ला करके घर पर बैठ करके आप पीजिए। लेकिन आप शहरों में भयंकर नशा कर करके रोडों पे 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में गाड़ियाँ दौड़ाते हो, फिर आप स्वयं तो मरते हो, लेकिन उसके सामने जो ईमानदारी से जो रास्ते वो कर जा रहा है उसके अंदर डाल करके गाड़ी उसको भी मारते हो,
उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। इन चीज़ों को कोई समझने वाला, कोई कहने वाला, न कोई बोलने वाला है, न किसी को कोई मतलब है। जो मर रहा है मरने दो, अपना कोई नहीं मरा। तो अपना कोई नहीं मरा इसका मतलब ये नहीं है। अपने जितने भी आपकी मित्र मंडली है तो उनमें अवश्य आप कुछ लोगों को, आपके मित्र मंडली में ऐसी बातें आप आगे रखोगे, सुधार की नीति लाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बदलाव नहीं आएगा। बदलाव 100% संभव है, लेकिन बदलाव के लिए सबसे पहले स्वयं को सुधरना होगा। यदि मैं नशा कर रहा हूँ और दूसरे लोगों को ये सीख दूँ कि आप नशा करना छोड़ दो या नशा ठीक नहीं है, तो लोग आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे कि स्वयं तो रात को नशा लेता है और दूसरों को ये शिक्षा देता है कि आप वो नशा मत करो या नशा ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। तो इससे पहले अपने स्वयं को सुधरना होगा। यदि अपने जगह सही है और दूसरों को कुछ बातें सही बता रहे हैं तो आपकी बातें वो लोग 100% भले ही मत माने, लेकिन उनके हृदय के अंदर आपकी बात अवश्य घाव करके जाएगी और कुछ उनको जरूर आपको सीखेगा, ये पूरा भरोसा है। तो ऐसे बदलाव आखिर में कौन लाएगा? ये अब कोई बाहर से कोई आने वाला नहीं है, और अपने ही साथी बिगड़ रहे हैं, अपने ही परिवार से ही कोई लोग बिगड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदार से कोई व्यक्ति बिगड़ रहा है, लेकिन अपन बिल्कुल उसको मना करने के लिए भी बात तक नहीं करते हैं, ना किसी को सही कहते हैं। जो हो रहा है ऐसा होने दो, इसको पूरा पूरा बिगड़ने दो, उसके बाद में इसकी हालत देखते हैं क्या होती है। तो पूरा पूरा बिगड़ने के बाद में आप उसकी हालत क्या देखोगे? उससे ऐसा यही है कि जब वो सीख रहा था उसमें आप उसको रोको टोको, या फिर जिसकी मानता उनसे उसको बोलो, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा। पूरा नशा सीखने दो, पूरा पूरा। अब ये नशा सीख गया है, उसके बाद में लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे और उठा रहे हैं, और यही हो रहा है। लेकिन इन संबंध में किसी को कोई बातें नहीं करनी है, और इस व्यवस्था में कैसे बदलाव किया जा सकता है, इस बारे में किसी को कुछ सोचना नहीं है। मेरे को कुछ लोग ये लिख रहे हैं, या कुछ लोग मेरे को पर्सनल बोल रहे थे कि गांव में ठेका बंद होता था ना, तो कि गांव के 80% युवा जो शराब पीते हैं वो लोग शराब शाम को नहीं पियेंगे। अब आप मानसिकता देखो, ये कोई नहीं बोल रहा है कि आप गांव में नशा मुक्ति केंद्र या लगा दो और 2-4 व्यक्ति नशा छोड़ देंगे, ये कोई बात नहीं, कोई करने को तैयार नहीं है। सब ये बोल रहे हैं गांव में ठेका नहीं हो, या ठेका जो है उसको आप रुकवा दो या बंद करवा दो। तो मैं कह दूं, गांव में ठेका बंद करवाने से जो नशा कर रहा है वो नशा करना नहीं छोड़ेगा। जहां भी शराब मिल रही है वहां से ले आएगा। पूरे गुजरात में ठेके बंद है, और वहां के लोग आज भी राजस्थान से ले जा करके मध्य प्रदेश चले जाते हैं, शराब भी वहां पीते हैं। तो सुधार ऐसा करना है, अपने को बदलाव इस तरीके से लाना है कि अपने जितने भी मित्र मंडली है, जो युवा हैं, उनसे प्रेरित, उनको प्रेरणा आपको ये देनी है, सीख ये देनी है, सलाह ये देनी है कि आप नशा करना छोड़ो, ये इलाज है। बाकी ठेके बंद करवाने से नशा जो व्यक्ति कर रहा है वो नहीं छोड़ेगा। वो अपने त्रात्रे गांव में या अन्य किसी भी गांव में जहाँ भी शराब मिल रहा है, वो व्यक्ति अन्य किसी गांव से शराब ले आएगा, वो बाहर में जाकर के शराब ले आएगा। जो पीता है वो लाख के बिना नहीं रहेगा। तो इससे अच्छी तो ये आप उनसे यही कहो, या उनसे सलाह यही कहो, या जिसकी मानता है उनसे आप उनसे ये करो, भाई आप कम से कम नशा करना छोड़ दो, या फिर जो नशा कर रहे हो वो नशा धीरे धीरे कम कर दो। और दूसरी बात, अपने जितने भी मित्र हैं जो हमेशा बाइक पे आवागमन जिनकी होती है, जो शहर से गांव आते हैं और सुबह गांव से शहर जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं या काम पर होते हैं, उनसे आप हाथ जोड़ करके एक विशेष सलाह दें। उनको अपना भाई मानकर या भाई बताकर, जो भी जैसे भी माने, वो बाइक पर हेलमेट पहन कर किसी ने, और उस संबंधित व्यक्ति को या आपके संबंधित रिश्तेदार को नशा करना ही है तो उन्हें बोलो, नशा जो भी आपको पीना है वो लेकर आ जाए, घर पर लेकर आ जाए और वहाँ पी करके खाना खा कर सो जाओ। शहरों से नशा कर करके गाड़ियों के ऊपर तेज रफ्तार से गाड़ियाँ नहीं दौड़ाएं। एक व्यक्ति के जाने से उस व्यक्ति का जाना केवल नहीं होता है, उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है, उसकी घर की उम्मीदें जाती है, और माँ बाप के आंखों की रोशनी सदा सदा के लिए चली जाती है। लेकिन
ऐसी बातें कोई कहने को लिए तैयार नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो। और अधिकतर मैंने देखा है, अभी क्या है, हाल ही में शादियों की वगैरह सीजन थी, तो मैंने जहाँ जहाँ गया देखा, हालांकि अब तो नशा नहीं है, काफ़ी बहुत कुछ सुधार हुआ है और नशा नहीं करवाते, लेकिन फिर भी इतना बंद होने के बावजूद भी लोग जो बूढ़े बुजुर्ग है वो पी रहे हैं। देखो उनकी आदत हो गई है, उनसे नहीं छूटने वाला है, लेकिन वो युवाओं को ये बोल बोल के सलाह दे रहे हैं कि आप ये पियो और आपको आनंद आएगा, ये आपको पीना चाहिए, ये उनको सलाह दे रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग। और वो उनको ये सिखा करके अपने बड़े श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि देखो हमने तो हमारी उम्र में सीख लिया, पी ली, और हम भी इस चीज़ के लिए भुगत रहे हैं। आप हमारी बात ये मानो तो आप इस चीज़ से दूर रहो, दूरी बनाए रखो। ये बात कोई नहीं कहने वाला है, जहाँ मौका लगेगा उनको सिखाने का ही प्रयास करेंगे, आप सीखो। ये मैंने इस बार एक जगह नहीं, कई जगहों पर मैंने ये देखा और यही हो रहा है। और वो भी अब क्या हुआ है कि वो पहले तो वो सबके सामने होता था, अब ऐसा नहीं, एक तरफा जाएंगे और वहाँ बैठ कर उसको बोलेंगे तू इधर आ जाएगा, और वहाँ जाकर के उसको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इतने प्रयास होने के बावजूद और हर संगठन के प्रयास करने के बावजूद आप देखिए लोग किस तरीके से युवाओं को सिखा रहे हैं, और साथ साथ युवाओं की अकल देखो कहाँ गई है। वो खुद सीखने के लिए लालायित हैं, वो आतुर है। तो ये चीज़ हाथ ज़्यादा है तो क्या सही है, बस आनंद याद देते जीवन में आए तो नशा नहीं किया तो क्या किया, आप सोचिए। फिर भी आपको नशा करना है तो आप कम से कम लिमिट में करो, कोई लिमिट नहीं है। जहाँ मौका मिला वहाँ अपने को पूरा हाथ निकालना है, और जहाँ मौका नहीं मिला वहाँ अपनी आंख भी खुलने वाली नहीं है, आंख बंद करके हम सोने वाले हैं। ये हालात, ऐसे हालात क्यों करते हो? और ऐसे अपने जितने, और आप हो चाहे मैं हूँ कोई और हो, सबके मित्रों के यही हालात हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, केवल शराब पीना नशा नहीं है, अनेक प्रकार के ऐसे नशे हैं जिन्होंने तो हालात खराब कर दिए, पूरे परिवार की से लेकर के पूरे समाज को तोड़ दिया है। ऐसे ये नशे आ रहे हैं शहरों में, गांवों तक आ गए हैं, हर गांव में हर गली में आपको समझ जाएगा। लेकिन उनको बोलने वाला, उनको टोकने वाला, उनको रोकने वाला, उनको समझाने वाला, उनको कहने वाला, उनको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, कोई किसी को मतलब नहीं है। सब बड़े बड़े लोग हैं जो समाज के ठेकेदार तो है, समाज का सोड़ा पहने हुए तो घूम रहे हैं, लेकिन समाज के युवा उनके आंखों के आगे के बिगड़ रहे हैं, उनको सही सलाह देने वाला कोई नहीं है। और हम ऐसे लोगों को आदर्श मान करके उनके जोड़े झंडे लेकर के निकले हुए हैं। लेकिन आखिर में बदलाव करेगा कौन, सुधरेगा कौन सुधरेगा? वहां बिगड़ अपने रहे हैं, परिवार अपना बिगड़ रहा है, समाज अपना बिगड़ रहा है। लेकिन इस संबंध में कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा परिवार अच्छा है, मैं सुधर गया हूं, मैं नशा नहीं कर रहा हूं। अब मेरे आसपास के जो परिवार हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, उनके जो युवा है वो नशा कर रहा है तो उसको करने दो, मरने दो, डूबने दो, उसके बाद मुझे मजा आएगा। सबकी यही नीयत है, और इसी नीयत के बदौलत हमने आंखों को देखे आगे देखते देखते ऐसे कई युवा है जो हमारे परिवार से हो सकते हैं, हमारे साथी हो सकते हैं, हमारे समाज से हो सकते हैं, हमारे गांव के हो सकते हैं, वो बिगड़ गए। और ऐसे बिगड़े हालात आज इनकी ये है जिसकी हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सुनील जी धन्यवाद, बिल्कुल राम राम जी। और ओम प्रकाश जी मास्टर देख रहे हैं, बिल्कुल ओम जी। और रूपाराम जी ग्रेड साहब देख रहे हैं, अध्यापक सुखदेव जी सुतार साहब रावसर से, बिल्कुल सुखदेव जी। तो ये हालात है इनके। जितने भी अपने साथी हैं उन साथियों को कम से कम एक साथी को, जितने भी अपन है, एक ही व्यक्ति को सुधरने का प्रयास करें तो उसमें 5-10% की सुधार की संभावना आ सकती है। पूर्ण मरोड़ी, बिल्कुल पूनम जी, राम राम जी। तो मैंने सोचा कुछ काफ़ी दिनों बाद आज
लाइव आके युवाओं से रूबरू होते हैं, मित्रों से, जिनको समय नहीं होता है। बीच में कोई जुड़ना चाहते मैं जोड़ता हूँ। कौन है इसमें? मदन मदन जोड़ते हैं, कोई जुड़ता है तो आप बात रख सकते हैं। कहीं से हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, पता नहीं मेरे से बीच में तो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसमें कनेक्शन है। मेरे को फेसबुक ज़्यादा समझ नहीं आती है, जस्ट है मैं वैसे बोल देता हूँ। और सत्य बड़ा कठोर होता है, क्योंकि अपने आप जितना सत्य बोलोगे आपके मित्र उतने ही कम होंगे। लेकिन मित्र आपके कम भले ही हो, लेकिन वो नशा मुक्त वाले मित्र होंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाने वाले मित्र आप होंगे। मित्र आपके ज़्यादा नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मित्र कम हो लेकिन वो नशा नहीं करने वाले मित्र हो। माता राम जी, बिल्कुल माता राम जी, राम राम जी, माता राम जी, रायका साहब। तो अब देखो, किसी भी समाज की मैं बात करूं, युवा हर समाज में और हर समाज के युवा डूब रहा है, और सर्वाधिक नशा युवा करता है। तो बूढ़े बुजुर्गों की तो केवल बातें हैं, केवल उनको माध्यम बना करके इनको नशा करने की ऐसी लत पड़ी है, बात छोड़ दो। कोई मान ही नहीं रहा है, कोई मानने तैयार नहीं। आप सही बात बता दो, नहीं मानेंगे बोलो। इस संबंध में कोई अपनी कोई बात रखनी चाहिए तो आप कमेंट में रखो, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोल देता हूँ। कोई बोल नहीं रहा है, केवल मैं अकेला बकरा हूँ सोता। समाज के जो अपने नाम के आगे जो समाज सेवक, समाज सुधारक, समाज ये वो जो अनेक प्रकार लगाते हैं, उन लोगों से पूछिए आपने समाज के बारे में किसी भी युवा को गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए एक भी बात आपने कभी समाज से आप उम्मीद रखते हैं, तो आपसे भी समाज उम्मीद रखता है। आपने कितने युवाओं को गलत रास्ते पर हटाने के लिए रोका था? किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं सुधर गया, मेरा परिवार ऐसा है, ठीक है, मेरा पड़ोसी बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, मजा आएगा मेरे को बाद में। लेकिन बाद में मजा नहीं आता है, बाद में वही पड़ोसी अपने औलाद को बिगाड़ के रहता है। ये हकीकत है, लेकिन ये बातें स्वीकार नहीं है कि सत्य है, और सत्य बड़ा कठोर होता है। और आप सोशल मीडिया पे सत्य बातें बोल देना, आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, और सब ये बोलेंगे ये तो यूं ही ज्ञान झाड़ रहे हैं, ये वो सब कुछ है। लेकिन गलत बातें आप सोशल मीडिया पे बोल दो, अभी आप वायरल हो जाओगे घंटे के अंदर। लेकिन अपना मिलकर के प्रयास ये है, और ये होना चाहिए, और ये मेरे नहीं सबका प्रयास ये होना चाहिए। आपके जितने भी मंडली मित्र है, आप उनको कम से कम ये को आप नशा करना छोड़ो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फिर भी आप नशा करना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप नशे को लिमिट में करें। तीसरी बात यह है कि आप शहर से नशा कर करके वाहनों को नहीं चलाएं। आपको नशा करना है तो वहां से लेकर के आ जाए, आप घर पर बैठ करके करें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आपसे नशा नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप बेमौत किसी को मत मारो, ऐसे मर रहे हो। तीसरी बार, आप बाइक पे बैठने से पहले हेलमेट का प्रयोग अवश्य करो। लाख रुपए की बाइक अपने को मिल जाती है, लेकिन 800, 700, 1000 रुपये हेलमेट नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। किसी को हेलमेट नहीं मिलता, क्योंकि हेलमेट ही बाहर है। उसके बावजूद भी पुलिस के डर से हेलमेट आएंगे लेकर के, तो 300 रुपये वाला या 400 रुपये सबसे जो कम रेट में आता है वो हेलमेट लेके आएंगे। तो ये अपन धीरे धीरे यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो सुधार किया जा सकता है, सुधार आया जा सकता है, और सुधार बिल्कुल होता है। लेकिन इसके लिए किसी की नीयत ही नहीं है, सबको बिगड़ने की नीयत है, और सब आंखों के आगे बिगड़ रहे हैं। और जो कुछ लोग समझदार है वो सुपी छाते हुए वो बोल नहीं रहे हैं। तो इस संबंध में आज कुछ बातें कही, और काफी समय हुआ। अगली बार जब भी अपने को समय मिलेगा मेरे को, अच्छी बातें पे बनाएंगे। मैं कुछ ऐसी बातें आई सुनाऊंगा आपको
जो योजनाएं होती है उन योजनाओं के बारे में उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है और उन योजनाओं के लिए कौन कौन पात्र होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं आती है और वो योजनाएं उन योजनाओं को अपन कहाँ से लाभ ले सकते हैं और कहाँ अप्रूवल होती है वगैरह, जो उनका निस्तारण होता है वो कैसे होता है, इस संबंध में मैं आपको अनेक जानकारी साझा करूंगा। लेकिन आपको जागरूक नागरिक बनने का हक है, अधिकार है और वास्तव में वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता भी यही है कि हर व्यक्ति को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। कोई नॉलेज नहीं है, जो इधर से व्हाट्सएप पे आया वो उठा करके फेसबुक पे चिपका दिया अपन ने, और जो फेसबुक आया वो व्हाट्सएप पे डाल दिया। केवल इतना ही ज्ञान हमें उनके बारे में अपना ज्ञान अर्जन करने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, जो आया फॉरवर्ड कर दिया और टीका टिप्पणियाँ करना शुरू कर दी और उसके बाद में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। ऐसे क्यों ऐसा करते हैं? अपने किसी को के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, बात प्रमाणिक हो और आपको वास्तव में सही लिखना आता है तो आप लिखिए। आप यूं ही लिख रहे हो जिससे कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक टिप्पणियाँ हो चाहे अन्य किसी के विरुद्ध बात, ऐसी टिप्पणी नहीं करें। टिप्पणियाँ करने से पहले आप सोचें। और सोहन सिंह जी राठौड़, बिल्कुल सोहन सिंह राठौड़ साहब का स्वागत है। राठौड़ जी बिल्कुल। अब तो वर्तमान में राजपूत समाज से मेरे अनेक मित्र हैं और उनके गहरे संबंध भी है। वो उन्होंने वास्तव में नशा करना छोड़ा है। ऐसे पहले कई ऐसे साथी थे जिन्होंने वो जो नशा करते थे और उन्होंने वास्तव में संगत में आकर के उन्होंने नशा करना छोड़ा। ये मेरे लिए बड़ी खूबी है। और कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अन्य लोगों की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी, और जो छोटा छोटा नशा करते थे वो आज ऐसे नशे की लत में डूबे हैं, उबरने के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन है। और उस समय वो धीरे धीरे सुधार कर लेते ना, तो उससे वो नशा कम होता, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो डूब रहा डूबने दो, अच्छा है। और मैं मेरे सभी साथियों से ये अपील करूंगा, आप कम से कम, आपसे कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नशा छोड़ोगे तो उसमें मेरे को व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके जो नशे के पैसे जो बचेंगे वो आप मेरे को देने वाले नहीं हो। आपका स्वास्थ्य ऐसा होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जहाँ भी जाओगे आपका नाम अच्छा होगा। बाकी नशा करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं। मैं ऐसे लोगों को समाज की नज़र से कभी नहीं देखता और नहीं ऐसे लोग वास्तव में है सम्मान के हकदार हैं, नहीं है ऐसे लोग हकदार सम्मान। तो आज के लिए लाइव काफ़ी है और मुझे लगता है वो साथी जुड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि आज का समय ही ऐसा है, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान दे रहा अपने को, नशा करना है, शाम को खूब नशा करना है, दबा के करना है। उसके बाद में देखा कि एक क्या हमने पर नशा होने के बाद एक नहीं होते, 5 लोग दिखते हैं उनको और वो अंदर से 5 हो जाते हैं। तो अपने को अंदर से 5 नहीं होना है कि एक ही काफ़ी है, ठीक है। एक तक अपने को अपने सीमित रहना है। लंबी आयु जीनी है तो नहीं तो अपना हालात ये देख रहे हैं। तो रात अपने पास में था और सुबह, तो अब मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि ऐसा हो रहा है, ये सही है। तो इनको रोकने के लिए अपने को प्रयास करना है। हो सके तो अपने सभी आपके साथियों को आप यही कहें कि आप नशा कम से कम आप कम नशा करें और विशेष रूप से नशा करके वाहन को तो बिल्कुल नहीं चलाएं, बाइक को तो बिल्कुल नहीं चलाएं, क्योंकि अपने को ध्यान रहता नहीं। हेलमेट अपने को नहीं मिलता है, हेलमेट 400 रुपये का अपने को नहीं मिलता है, 500 रुपये, 1000 रुपये का। 2000 की दारू पी करके उठते हैं वहां से हम, 3000 की एमटी ठोक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खा जाता है। लेकिन हेलमेट नहीं मिलता अपने को, नहीं मिलता हेलमेट रुपये 300 लगते हैं, 400, 500, 1000 रुपये लगते हैं। लेकिन 2000 का नशा साथियों के साथ में पी करके यहाँ से निकलना है। उसके बाद में स्पीड से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, कौन आया? शेर आया, शेर। और वो शेर, उस शेर की सुबह न्यूज आती है कि शेर चला गया है। तो अपने को ऐसे शेर नहीं बनने हैं, न अपने को सवा शेर बनना है। जो शेर है वही अपने शेर ऐसे हैं, नशा नहीं कर करके अपने वो शेर बनना है जो आज तक कोई नहीं बना। तो फिर बातें लंबी हो जाएगी और बातें बोलने के लिए और कहने के लिए अनेक बातें पड़ी है। और अगली बार जब भी कल परसों समय मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे योजनाओं के बारे में।
अपने कहाँ कहाँ से लाभ ले सकते हैं इस बारे में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नशा करना छोड़ोगे तो आप ये चीज़ें सीख पाओगे, सुन पाओगे। आप शाम को नशा ले रहे हो तो आपको ये बातें कभी समझ में नहीं आने वाली है, न ये बातें आपको अच्छी लगेगी, न आप ये बातें किसी को आगे सुनाने वाले हो। मुझे पूरा भरोसा है मेरे मित्रों पर जो नशा कर रहे हैं, उन पर। जो नशा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे मित्र भी हैं मेरे। तो जो मेरे साथी नशा सभी नहीं कर रहे हैं उन सभी मित्रों को मैं वंदन करता हूँ, और उन सभी साथियों से जो नशा कर रहे हैं उनको सीख लेने की आवश्यकता है। आप जल्द से जल्द नशा छोड़ेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आप नशा नहीं छोड़ोगे तो उसमें मेरे को कोई नुकसान या नफा नहीं होने वाला है, और आप छोड़ोगे आपको ही फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ आप नशा नहीं करो, नशा करना छोड़ दो। नशे में कोई फायदा नहीं है। नशे में पूरा उसके नशे में नशा करने से केवल युवा बर्बाद नहीं होता है, उसका घर पूरा बर्बाद होता है। माता पिता की उम्मीदें एक बार टूटती है, और आखिर में उसकी ऐसी मौत होती है कि उसने रात नशे के अंदर गाड़ी चलाई, वो चलाया, और उसकी न्यूज आती है तो पूरा गांव सुन रह जाता है। लेकिन वो गांव जब वो नशा करता है तो पूरा गांव उसको देखता है, तब कोई नहीं बोलता है। मरने के बाद में पूरे गांव के आंखों में आंसू आते हैं। वो आंसू यदि उस युवा के जीते जी अपना बोल देते तो उसकी हालात ये नहीं होती, और उसका पूरा परिवार नहीं डूबता। लेकिन कोई नहीं कहे, किसी को कोई मतलब नहीं है, जो कर रहा है उसको कर देगा। तो अपने को कम से कम एक साथी को अपने रोकना है कि भाई तेरे को नशा छोड़ना पड़ेगा। मेरा मित्र है तो भाई मैं तेरे मित्रता के लिए नशा छोड़ सकता हूँ, तो तू मेरी मित्रता के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ सकता। तो अवश्य वो धीरे धीरे कम कर देगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन कम वो अवश्य करेगा। तो सभी साथियों को प्रणाम, वंदन, और नशे से दूर बने रखें। जय हिंद।